हरी भरी घाटी के पास एक शांत नदी के किनारे माया नाम की एक प्यारी सी भारतीय लड़की रहती थी। माया बहुत बुद्धिमान थी और हमेशा अपने दो खास दोस्तों के साथ समय बिताती थी। एक नन्ही सुनहरी ऊन वाली भेड़ जिसका नाम था फ्लफ और एक चंचल संतरी रंग की बिल्ली विस्कर्स। तीनों दिन भर नदी के किनारे खेलते गाते और माया अपने होलोग्राम टैबलेट से मजेदार चीजें खोजती। एक दिन जब सब कुछ शांत था, अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरे बच्चे को बचाओ। वे तीनों चौंक गए और दौड़कर नदी की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में बहता जा रहा था। माया के हाथ कांपने लगे, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, फ्लफ नदी में कूद गई। विस्कर्स पास के पेड़ से बेल खींच लाई और माया ने अपने टैबलेट की रोशनी से फ्लफ को रास्ता दिखाया। मिलकर उन्होंने बच्चे को किनारे तक धकेल दिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन उसी दौरान फ्लफ और विस्कर्स नदी की तेज धार में बहने लगे। माया की आंखों में आंसू आ गए। वो मदद नहीं कर पा रही थी। उस औरत ने नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना शुरू कर दी, हे यीशु, मेरी मदद करो, उन्हें बचा लो। तभी आकाश में एक चमकदार रोशनी फैली और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, यीशु मसीह। उन्होंने अपने हाथ नदी की ओर फैलाए। पानी शांत हो गया और सोने जैसे प्रकाश में लिपटे फ्लफ और विस्कर्स धीरे धीरे किनारे की ओर लौट आए। यीशु ने तीनों को सुरक्षित भूमि पर रखा और खुद अदृश्य हो गए। माया दौड़कर अपने दोस्तों को गले लगाती है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। सबकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं। उस शाम सूर्यास्त के समय माया, फ्लफ और विस्कर्स नदी किनारे बैठकर उस दिन की याद करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।